हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आर के राजपूत से है। और ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी क्वेश्चन हैं उनमें जान नहीं है। तो अभी मैं इस वीडियो में पूरा पूरा न्यूमेरिकल कवर करूंगा जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड। और अगर आप लोग से थ्योरी नहीं हो पाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग का सर्किट दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है एम और एल के बीच में हमारा जो आर इक्वेलेंट है ये हम लोग का दिया हुआ है। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस आर का वैल्यू, यानी यहाँ पे जो जो आर लिखा हुआ है इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा वो कोई ना कोई एक होगा, यानी कॉमन होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसका। इसका सबसे पहला ऑप्शन है 30 ओम, दूसरा है 20 ओम, 40 ओम और 10 ओम। ठीक है। यानी हम लोग को आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए इस सर्किट को मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये सर्किट ऐसा बना हुआ है। इसको मैं फिर से रीअरेंज कर देता हूँ। ये बीच में हमारा आर है। ठीक है। और इस पॉइंट से हमारा दो रेजिस्टेंस है। और ये जो है हमारा पॉइंट एल है। और ये वाला पॉइंट जो है हम लोग का एम है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो हम लोग का ये एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज तो बन रहा है, लेकिन ये परफेक्ट व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है हम लोग का। ठीक है। तो हम लोग को आर का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज में है। और ये भी हमारा रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, और ये बीच वाला क्या है, दोनों में पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2R हो जाएगा। यानी इस सर्किट को मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। इन दोनों की जगह रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R लिखेंगे। बीच में हमारा रेजिस्टेंस R था पहले वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इन दोनों को फिर से हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो फिर से हमारा 2R होगा। तो यहाँ से देखिए तो हमारा पैरेलल बन गया ना, यानी तीनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R बराबर इन दोनों के बीच का जो आर इक्वेलेंट है इसका वैल्यू दिया हुआ है 15। तो 15 को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिखेंगे क्योंकि हम लोग का अभी इस डायरेक्शन में नहीं आर इक्वेलेंट निकाल रहे हैं। तो 1/2R लिख रहे हैं तो 1/15 लिखेंगे ना यहाँ पे। नहीं तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिखते हैं तो इसको पलटना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1/15 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इसको लेने में प्रॉब्लम होता है तो पूरा पूरा इंटू कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तीनों को इंटू कर रहे हैं एक साथ, यानी 2R इंटू R इंटू 2R। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसके नीचे 2R है, यानी हम लोग ये वाला इसके ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हमारा। ठीक है। तो दोनों गुना कर दिए 2R² हो जाएगा, प्लस इसके नीचे R है ऑलरेडी तो इन दोनों को अब गुना करेंगे। इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा, 2 2 4R² हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस देंगे। इसके नीचे देखे तो आर 2R ऑलरेडी है तो ये दोनों आपस में गुना होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2R² बराबर 1/15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे वाला गुना करेंगे तो कितना होगा, 4R³ और ऊपर में हमारा वैसे ही रहेगा 2R² प्लस 4R² प्लस 2R² बराबर 1/15। अब देखिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, 2R² कॉमन निकल जाएगा नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे ये तो हमारा बाहर आ गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे भी बचेगा 1, और नीचे में हमारा क्या बचेगा, 2R बचेगा बराबर 1/15। अब देखिए इसको हम लोग इधर समझते हैं। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा आपस में। तो इन दोनों को ऐड करते हैं ऊपर वाला वैल्यू, यानी ये हो जाएगा 4/2R बराबर 1/15 होगा। अब यहाँ से कट जाएगा, यानी 2/R इक्वल टू 1/15। ठीक है। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ओम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को
इस L और M के बीच में हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे सीधे हम लोग एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस बैटरी से हमारा करंट फ्लो होगा I एम्पियर का, और ये जो करंट है यहाँ पे आते ही बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। एक मान लेते हैं इसमें चला जाएगा I1, फिर इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा। लेकिन ये जो हमारा I1 जहाँ फ्लो हो रहा है, ये देखिए तो ये 6 ओम के क्रॉस और ये 6 ओम के क्रॉस, दोनों के थ्रू यही I1 ही करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये हमारा दोनों जो रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जुटेगा तो इसको मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये हमारा दोनों को जोड़ करके बना कितना, 12 ओम। ये 12 ओम हो जाएगा ना दोनों को जोड़ेंगे तो। और इसके पैरेलल में हमारा पहले से ही 12 ओम लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं। और बाकी जो हमारा सर्किट है वो वैसे कहीं रहेगा, जैसे है वैसा ही। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ पे है, और एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है। इसका वैल्यू है 12, 6, 12, 6, 12, और ये फिर 6 और ये 12। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये हमारा L पॉइंट था और ये हमारा M पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग बैटरी जैसे लगा हुआ था वैसे ही लगा देते हैं। अब यहाँ से जो भी करंट आएगा फिर से आकर के डिवाइड होगा I1 में और I2 में। तो इसका यहाँ से आप देखिए तो ये दोनों आपस में आपको दिख रहा होगा पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल यानी इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 ओम होगा, है ना। यानी इसको मैं डायरेक्ट मिटा देता हूँ। इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह हमारा एक रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 6 ओम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज में है। तो इन दोनों की जगह फिर से हम लोग रब करके क्या लगाएंगे, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे एक हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है, 12 ओम। अब देखिए तो ये दोनों, ये भी हमारा क्या है, 12 ओम है, और ये भी 12 ओम है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हमारा करंट डिवाइड होगा दोनों में, तो ये दोनों पैरेलल है। तो इन दोनों की जगह हम लोग फिर से एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। यानी ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, 6 ओम का होगा। अब देखिए तो ये दोनों फिर से हमारा सीरीज में हो गया, तो इन दोनों की जगह फिर से हमारा क्या होगा, 12 ओम का लगेगा, ठीक है। यानी पूरा रेजिस्टेंस मिटा करके हम लोग एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये भी हमारा 12 ही है। अब ये फिर से क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो इन दोनों को मिटा करके हम लोग फिर से इसकी जगह एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका वैल्यू होगा 6 ओम, ठीक है। ये हमारा आ गया 6 ओम। अब देखिए तो फिर से यहाँ से जो भी करंट आएगा ये भी टूटेगा I1 में और I2 में। लेकिन यहाँ से आप देख रहे होंगे ये दोनों जो है सीरीज में, क्योंकि यही I2 जो होगा हमारा इसी में फ्लो होगा। तो इन दोनों की जगह क्या होगा, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, है ना। यानी इस सबको मिटा करके एक हम लोग यहाँ से पैरेलल में ऐसे लगा देंगे। तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 ओम। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा, इसका आंसर होगा 6 ओम। 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये पूरा पूरा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को थेवेनिन्स थ्योरम लगाना है, और थेवेनिन्स थ्योरम या फिर जितने भी डीसी नेटवर्क में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है सेपरेटली, आप उसको देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना होगा, और उसमें मैंने बहुत कुछ समझाया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को RTH निकालना है और ATH निकालना है, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से। तो ये हम लोग का सर्किट दिया हुआ है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है यानी RL है। तो जब भी हम लोग ETH निकालते हैं, ETH को बोलते हैं हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज, ठीक है, थेवेनिन्स वोल्टेज। तो इसको निकालना होता है तब हम लोग का सबसे पहला स्टेप होता है RL को रिमूव करना है, यानी ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इसका जो सर्किट होगा इक्विवेलेंट ये इस तरीके से होगा। ये हमारा रिमूव हो गया RL, बाकी जो सर्किट था वैसे का वैसे ही रहेगा। 10 वोल्ट, ये हम लोग का 2 ओम, और ये हम लोग का 6 ओम। अब देखिए जो वोल्टेज इस 6 ओम के क्रॉस होगा वही वोल्टेज हमारा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, यानी यहाँ पे जो भी लोड लगा हुआ था जिसको हम लोग रिमूव किया है। यानी ETH जो होता है वो उस वोल्टेज को बोलते हैं जो लोड रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज होता है, यानी यहाँ पे, यानी इस RL के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, ठीक है। इसको ETH नहीं तो फिर VTH से डिनोट करते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा ये,
यहाँ से हम लोग सीधे सीधे देखिए ये तो ओपन हो गया, नहीं ये हमारा एक तरह से इसी में करंट फ्लो होगा अभी, तो एक तरह सीरीज सर्किट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो क्या होगा, जिसके क्रॉस निकालना होता है उसका रेजिस्टेंस यानी 6 इंटू टोटल रेजिस्टेंस यानी 10, और दोनों रेजिस्टेंस का सम यानी 8, यानी यही हो गया हमारा ETH बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी कितना होगा 15/2 यानी 7.5 ओम। ये तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब एग्जाम में देखिए आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है डी वाला 7.5 वोल्ट, तो आपको RTH निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं RTH बता देता हूँ। देखिए जब हम लोग RTH निकालते हैं, यानी RTH को बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, तो हम लोग का जो सर्किट है, इस सर्किट को देखिए, हम लोग का अभी सर्किट है, तो इस सर्किट को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी वोल्टेज है उसको शॉर्ट कर देंगे, और जो हम लोग का रेजिस्टेंस था ओपन किया हुआ लोड रेजिस्टेंस को वैसे रहने देंगे, ठीक है। बस वोल्टेज हमारा शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग इस साइड से हम लोग देखते हैं, तो इस साइड से आप सिंपली समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई भी करंट आ रहा है इधर से आई एम्पियर का, ठीक है। जिधर हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसी साइड से हम लोग को देखना होता है। तो ये करंट जो है आई आकर के इस पॉइंट से दो पार्ट में टूटेगा, इधर I1 में और इधर हमारा I2 में, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है हमारा क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस का क्या होगा, यानी RTH बराबर 2 × 6/2 + 6, यानी 6×2 = 12/8। इसको सॉल्व किया तो कितना होगा, 4×3 = 12 और 4×2 = 8, यानी 1.5 ओम। तो इसका आंसर देखिए तो डी मैच कर गया ना हम लोग का, ये 1.5 ओम, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए ये क्वेश्चन में भी हम लोग को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है, ETH निकालना है यानी थेवेनिन्स वोल्टेज, और RTH यानी हम लोग को थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी लोड रेजिस्टेंस नहीं बताया गया, यानी मिसप्रिंट हुआ है। तो लोड रेजिस्टेंस अगर आप इसको मान लेते हैं, मैंने बनाया है साइड से, ठीक है। अगर आप इसको RL मान लेते हैं, RL = 5 ओम, तो हमारा पूरा पूरा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस के लिए हमारा RL यही होगा। देखिए अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग VTH निकालते हैं। तो VTH यानी VTH को ही बोलते हैं हम लोग ETH, ठीक है, बात बराबर है। इसको बोलते हैं हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज। तो इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग का RL को रिमूव करना है, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव करते हैं। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, देखिए ये तो हमारा ओपन हो गया, यहाँ से ये हमारा सर्किट डिजाइन हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब जो जो वैल्यू है, ये हमारा 10 ओम है, ये 20, ये 12, ये 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वोल्टेज इस 8 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा वही वोल्टेज हमारा ये VTH कहलाएगा, क्योंकि VTH हमारा यही होता है। इस लोड रेजिस्टेंस के पास जो भी वोल्टेज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 वोल्ट है, ये वाला सर्किट तो हमारा ओपन हो गया, नहीं इधर तो सर्किट ओपन हो गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 8 और 20 का, ये दोनों सीरीज में है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये 20 ओम, और इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये भी हमारा 20 ओम होगा, है ना। और ये हम लोग का 100 वोल्ट, ये 10 ओम। अब देखिए दोनों पैरेलल है। मैं पहले सबसे पहले करंट निकाल रहा हूँ कि इस 100 वोल्ट से इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना होगा ना, क्योंकि I = क्या होता है, V/R। V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 100, R की जगह क्या होगा। अब ये देखिए तो दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना 10, और फिर 10 से सीरीज में हो जाएगा यानी 20, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ये है हमारा 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर है, तो यहाँ तक तो कहीं पे भी, यहाँ तक तो सेम ही करंट आएगा, है ना, इस पॉइंट तक, क्योंकि ये करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे आते ही हमारा करंट क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट इधर I1 और एक पार्ट हमारा I2। अब देखिए ये इस ये दोनों क्या है, सीरीज में है ना। तो ये दोनों सीरीज में है, ऐसा समझिए। 5 एम्पियर यहाँ से करंट निकल रहा है, 5 एम्पियर निकल रहा है ना यहाँ पे, यहाँ तक तो हमारा 5 एम्पियर ही आएगा। लेकिन इस पॉइंट पे आते ही हमारा डिवाइड होगा I1 में और I2 में।
अब देखिए तो दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का, इधर भी 20 ओम है इधर भी 20 ओम, इसका मतलब हमारा जो ये 5 एम्पीयर का करंट है इक्वली डिवाइड होगा दो पार्ट में, इधर भी हमारा 2.5 आएगा और इधर भी हमारा 2.5 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 20 ओम है, ये 20 ओम के पहले वाला स्टेप में क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस था ना हमारा 12 और 8 को जोड़ करके हम लोगों ने किया था ना, यानी ये दोनों हमारा सीरीज में था। सीरीज में कहने का मतलब 2.5 एम्पीयर का करंट इस 12 ओम के क्रॉस भी होगा और 2.5 एम्पीयर का करंट जो है इस 8 ओम के क्रॉस भी होगा। तो 8 ओम के क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। आई का वैल्यू हम लोग को पता है 2.5 एम्पीयर और ये आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 निकाल लेंगे, नहीं गुना कर लेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए कितना होगा 10 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 5 25, यानी यहाँ से आ गया हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। यानी 20 वोल्ट जो हो गया यही हमारा हो गया VTH, ठीक है। अब हम लोग RTH निकालेंगे, तो RTH के लिए कैसे बनेंगे देखिए, देखिए RTH जब निकालना होगा तो हम लोग को सर्किट को, जैसा सर्किट है वैसे ही रहेगा, बस हमारा लोड रेजिस्टेंस निकला हुआ रहेगा, यानी हम लोग रिमूव कर देंगे और जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है इसको हम लोग डेड करते हैं, यानी इसको हटा देंगे। और वोल्टेज सोर्स कैसे हटता है, तो हम लोग उसके लिए सिंपली शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं हम लोग, ये हमारा 10 ओम, ये 20, ये है हमारा 12 और ये है हमारा 8। अब हम लोग को RTH निकालना है, तो RTH को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे लगा होता है उसी के थ्रू हम लोग आई एम्पीयर का करंट फ्लो करके देते हैं। यानी यहाँ से मान लेते हैं हमारा आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आते ही हमारा करंट दो पार्ट पे टूटेगा, मान लेते हैं I1 और ये I2, और यहाँ पे यहाँ तक तो I2 आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आकर के I2 हमारा फिर से टूट जाएगा I3 में और I4 में। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 ओम और ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में है, तो इसको पहले इक्विवेलेंट करते हैं, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों गुना कीजिए 200 बटा 30 हो जाएगा, यानी 20 बटा 3, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको मैं मिटा करके यहीं पे लगा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 20 बटा 3 ओम का। अब देखिए तो ये 12 ओम और ये 20 बटा 3 ओम आपस में सीरीज हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इन दोनों की जगह हमारा क्या होगा, एक और रेजिस्टेंस लगेगा दोनों को जोड़ करके, है ना। और इसका वैल्यू क्या होगा, 20 बटा 3 प्लस 12। अब देखिए तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, यानी RTH बराबर हमारा क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 ओम अप्रोक्स, ठीक है। तो इसका RTH हो गया 5 ओम और VTH हो गया हमारा 20 वोल्ट, तो इसका आंसर हो गया ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना है इस पॉइंट L और M के बीच में, तो यहाँ पे सिंपली एक बैटरी जोड़ देते हैं और इस बैटरी से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आई एम्पीयर का। अब ये आई एम्पीयर इस पॉइंट पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा, I1 में और I2 में। अब देखिए तो ये I2 जो है यहाँ तक आएगा सेम, लेकिन इस पॉइंट पे आते ही हमारा दो पार्ट में टूटेगा, मान लेते हैं I3 और I4 में। इसका मतलब ये 20 ओम और ये जो 20 ओम है हमारा पैरेलल में दोनों, इसका पैरेलल यानी इक्विवेलेंट निकालें तो कितना होगा, 10 ओम होगा, यानी इन दोनों को मिटा करके एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी ये हमारा 10 ओम हो गया और ये 20 ओम जो पहले से था ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो पॉइंट था हमारा एल और यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा एम, ये हमारा सेम है। अब यहाँ पे फिर से बैटरी लगाते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो भी करंट जाएगा ये दो पार्ट में टूटेगा इस पॉइंट से, I1 में और I2 में। इसका मतलब ये दोनों क्या है, हमारा पैरेलल में है, पैरेलल में यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 10 गुने 20 बटा 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 20/3। इसको सॉल्व कर लिया 6 3 जा यानी समथिंग आएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टार डेल्टा के कॉन्सेप्ट से है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। और खासकर इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जो कि हमारा बेसिक जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा अंदर का ट्रायंगल बना हुआ है, यानी ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ये हमारा एक तरह से क्या है, स्टार में है, क्योंकि हमारा स्टार इस तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा,
क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। हम लोग ईज़ी यानी इस सर्किट को ईज़ी बनाने के लिए इस तरीके से करते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट है ए और बी के बीच में पूछ रहा है ना आर इक्वेलेंट, इसके बीच में अगर आप बैटरी लगाते हैं तो यहाँ से करंट मान लेते हैं आई एम्पेयर का फ्लो हो रहा है। अब आई एम्पेयर करंट यहाँ पे आते ही क्या हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें जो आई एम्पेयर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए तो फिर से हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। इसीलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अंदर में स्टार कनेक्शन में दिया हुआ है 3 रेजिस्टेंस, इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे खास बात ये है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये सेम है। जब हमारा तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, स्टार को जब हम लोग डेल्टा में चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट है, फिर आइडेंटिकल है, यानी सब बराबर है, आर बराबर आर बराबर आर, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से हो जाता है, आर बराबर, यानी आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे ऐसा समझते हैं आर बराबर 3R हो जाता है डेल्टा में, ठीक है। यानी डेल्टा हमेशा बड़ा होता है, एक तरीके से ऐसे याद कर लीजिए। यानी जब भी हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, और कब करते हैं, जब हमारा तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, आर का वैल्यू 8 है स्टार में, तो इधर कितना हो जाएगा 24, यानी इन तीनों के जगह 24 ओम का डेल्टा में लगेगा। तो अभी देखिए बाहर में ऐसे समझते हैं, देखिए बाहर का जो डिज़ाइन है सर्किट का ये तो ऐसे ही रहेगा, 8 ओम 8 ओम 8 ओम, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब हम लोग ने डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया, यानी डेल्टा में हमारा क्या आ रहा है वैल्यू 8 आ रहा है, यानी 24 आ रहा है, तो इसके क्रॉस एक 24 का लगाएंगे, इसके क्रॉस 24 का लगाएंगे और इसके क्रॉस 24 का लगाएंगे। अब इसके पैरेलल में ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे ये डेल्टा है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग को एक और डेल्टा लगाना है, ऐसे है ना, ये इसी तरीके से लगेगा, ये तो ऐसे ही लगेगा ना, और कोई तो उपाय है नहीं यहाँ पे। तो वही चीज़ है, तो मैंने इस तरीके से दिखाया है। अब देखिए तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक का वैल्यू, यानी 8 गुने 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8, इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। यानी अब हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ये ऐसे बनेगा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैटरी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, यानी 12 हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, और इसके पैरेलल में 6, यानी 12 गुने 6 बटा 18, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। इसका आंसर होगा ए 4 ओम। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा एक स्टार सर्किट है जिसमें जो रेजिस्टेंस है, जैसे स्टार सर्किट है तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और यहाँ पे जो R का वैल्यू दिया हुआ ये R/2 है, R/2 है, R/2 है। अब इसको हम लोग कर रहे हैं डेल्टा में कन्वर्ट, तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो R का वैल्यू होगा ये क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था कि जब हमारा स्टार होता है तो स्टार में तीनों रेजिस्टेंस सेम है, और इसको अगर हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये सिंपली बड़ा होता है, यानी 3 से गुना हो जाता है, यानी अगर इधर हमारा R है तो इधर हमारा क्या हो जाता है 3R हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहे हैं, अभी हमारा यहाँ पे R का वैल्यू कितना है स्टार में, तो R/2, तो इधर जाएगा तो कितना होगा 3 इंटू R/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे R इंटू 3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम लोग का डेल्टा में दिया हुआ है और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है स्टार में, तो अभी जो डेल्टा में दिया हुआ वैल्यू R का ये है कितना R/2 है, और अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोग डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो डेल्टा हमारा बड़ा है, यानी इधर हमारा 3R होगा तो इधर हमारा R होगा इसका मतलब हम लोग को इधर जाने के लिए, यानी स्टार में जाने के लिए R से डिवाइड करना होगा इसको, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा R/2 डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, यानी यहाँ पे हमारा R/6 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बस यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि डेल्टा जो होता है हमारा बड़ा होता है स्टार से, कितना बड़ा होता है, तो 3 गुना, अगर डेल्टा हमारा 3 है
तो स्टार हमेशा हमारा 1 होगा। ठीक है, यानी 3:1 का रेशियो होता है हमेशा। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से आता है, ये सब मैंने प्रूफ किया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, डेल्टा स्टार कन्वर्जन में, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है RTH। ठीक है, इस सर्किट का RTH किसके बराबर होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग RTH निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है RL को रिमूव करना। तो RL को सबसे पहले, ये हमारा RL है तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे, तो हमारा सर्किट कैसा होगा, इस तरीके से। यहाँ से ओपन हो गया और यही है हमारा RTH। ठीक है, यानी इसी साइड से हम लोग हमेशा देखते हैं, इधर से हम लोग करंट फ्लो करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स होता है इसको हम लोग डेड करते हैं हमेशा, यानी शॉर्ट सर्किट करेंगे। वही करंट सोर्स होता है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ये हम लोग का R1 है, ये हम लोग का R2 है, और ये हम लोग का R3 है। तो इधर से मान लेते हैं हमारा करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का, तो I आकर के यहाँ पे दो पार्ट में टूटेगा, I1 और I2 में। इसका मतलब ये R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। इसका क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इन दोनों को जब आप इक्विवेलेंट लगाइएगा, इन दोनों को मिटा करके, तो हमारा ये क्या होगा, R3 सीरीज में हो जाएगा, यानी प्लस R3 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, RTH है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डेल्टा में हमारा एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें ईच एलिमेंट का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ आर। यानी डेल्टा में आर का, यानी यहाँ पे जो 3 आर होगा, एक आर यहाँ पे होगा, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू आर आर दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू स्टार में क्या होगा, तो अभी मैंने बताया स्टार में जाएंगे तो हमारा स्टार छोटा होता है, तो हम लोग सिंपली R/3 यानी 3 से भागा देना होगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है, नेक्स्ट पेज में था, तो इसका आंसर हो जाएगा R/3। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिक वाला है। इसमें हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट कहने का मतलब हम लोग को RTH निकालना है और VTH निकालना है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम पढ़ते हैं, तो थेवेनिन थ्योरम का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव यानी ओपन करते हैं। ओपन यानी हमारा जो भी रेजिस्टेंस है इसको हम लोग जीरो करते हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ पे बोला है कि L और M के बीच में हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो L और M के बीच में क्या हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है। इसका मतलब हम लोग को शॉर्ट सर्किट करना होगा, है ना। यानी इसमें हम लोग को ये शॉर्ट करना होगा। ठीक है, ये हम लोग का शॉर्ट हो गया, बाकी जो सर्किट जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी L हो गया और ये M हो गया, ये 5 वोल्ट है और ये हमारा 5 ओम है, और ये हम लोग का 1 ओम है। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल में ना, ये शॉर्ट किया हुआ एक तरह से पैरेलल में है इसके। तो VTH हमारा हो गया 5 वोल्ट। अब हम लोग को RTH निकालना है, तो RTH निकालना होगा तो इस VTH को भी शॉर्ट करना होगा, यानी VTH हमारा ये शॉर्ट हो गया। बाकी जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये 5 ओम है और ये हम लोग का 1 ओम है। अब यहाँ से यानी L और M के बीच से हमारा सॉर्टेड है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। या फिर इधर भी देखिए, कहीं भी यहाँ पे करंट सोर्स भी लगाए थे, एक तरह से सॉर्टेड होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होगा। तो इस बेसिस पे हमारा RTH क्या होगा, हमारा जीरो होगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप बैटरी लगा करंट फ्लो करवाते हैं फिर देखते हैं, तो हमारा करंट क्या होगा, आगे भागेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि करंट जो होता है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, और इस सर्किट में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि R2 रेजिस्टेंस के पास करंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, 2.5 एम्पियर होगा, 3.5 होगा, 4.5 होगा, 5.5 होगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालना होगा। तो आई निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू V/R होता है। तो यहाँ पे आर इक्वलेंट निकालना होगा सबसे पहले। तो आर इक्वलेंट कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग का करंट चला I एम्पियर का, तो यहाँ तक तो सेम आएगा करंट, लेकिन यहाँ पे आते ही हमारा दो पार्ट में टूटेगा, I1 में और I2 में। इसका मतलब हमारा ये दोनों जो है 40 ओम का रेजिस्टेंस जो है हमारा पैरेलल में है। तो इन दोनों की जगह क्या लगाएंगे, हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे 20 ओम का। और यहाँ पे हम लोग को जो 10 ओम रेजिस्टेंस था ऐसे कैसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा बैटरी था यानी सोर्स वोल्टेज ऐसे कैसे ही रहेगा। अभी दोनों आपस में सीरीज हो गया, तो इन दोनों का आर इक्वलेंट क्या होगा, 30 ओम।
यानी हमारा आर इक्वलेंट आ गया 30 ओम। तो वोल्टेज का लिखेंगे 150 और रेजिस्टेंस का लिखेंगे हम लोग 30 ओम। तो यहाँ से काटिए, यहाँ आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, यानी हमारा जो मेन करंट है यहाँ से जो आई निकल रहा है 5 एम्पियर का निकल रहा है। अब यहाँ पे आते ही क्या होगा, हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा और देखिए तो दोनों रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, 40 ओम और 40 ओम। इसका मतलब हमारा इन दोनों पार्ट में इक्वली करंट डिवाइड होगा, यानी इधर भी हमारा 2.5 एम्पियर और इधर भी हमारा 2.5 एम्पियर। तो इस बेसिस पे इसका आंसर क्या होगा, ए 2.5 एम्पियर होगा इस दो R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को इस एल पॉइंट के पास किरचॉफ करंट लॉ लगाना है और हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन देख करके बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, हमारा दो तरह का करंट होता है, एक इनकमिंग करंट और एक हमारा आउटगोइंग करंट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए इस सर्किट में यहाँ पे हमारा दो आउटगोइंग करंट है I3, क्योंकि इस पॉइंट्स को रेफरेंस मानते हुए हम लोग देखते हैं कि कौन सा करंट बाहर जा रहा है, कौन सा करंट अंदर जा रहा है। तो ये I3 जो है हमारा इस पॉइंट से दूर भाग रहा है, यानी बाहर जा रहा है, और ये I2 जो है ये भी हमारा दूर भाग रहा है। तो जो हमारा दूर भागता है उसको हम लोग या तो प्लस में ले लेंगे या तो माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं, यानी I3 माइनस I2 लिखेंगे। और ये जो I1 है, I1 हमारा क्या हो रहा है, L में इंटर कर रहा है यानी अंदर आ रहा है। तो I1 को हम लोग प्लस ले लेते हैं और बराबर 0, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ का जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो होता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द सेम पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस बेसिस पे ही आ गया। तो यही रिलेशन जो है हमारा ऑप्शन ए में भी है। ऑप्शन ए में अगर आप देखते हैं, रीअरेंज करते हैं तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे होगा, I1 माइनस I2 माइनस ब्रैकेट तोड़ने माइनस हो जाएगा ना, I3 बराबर 0। तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गाइज ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले आंसर गलत दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये स्टार डेल्टा के कॉन्सेप्ट पे बनेगा और इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिससे कि आपको ईजी वे में मिल जाए। देखिए आपको पता होगा कि स्टार में जब भी हमारा कनेक्शन होता है तो ये हमारा टी मॉडल के बराबर होता है। टी मॉडल हमारा कुछ इस तरीके से रहता है जो कि हम लोग सर्किट में यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ऐसे मॉडल को बोलते हैं हम लोग टी मॉडल। और जो हमारा डेल्टा होता है, ये डेल्टा जो होता है हमारा पाई मॉडल के इक्विवेलेंट होता है और पाई मॉडल हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पाई मॉडल। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ ना एक तरह से, तो ये एक तरीके से इसी के तो बराबर है ना ये। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब वही स्टार है तो स्टार को इस तरीके से करिए या फिर इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको खाली ऊपर करना है इन दोनों को, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए ये जो सर्किट है, अगर इस सर्किट में आप डायरेक्ट यहाँ से करंट लगाते हैं, आई निकलता है, तो यहाँ पे आकर के हमारा करंट दो पार्ट में टूटेगा, I1 I2 में। लेकिन आगे जाते ही देखिए तो फिर से हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो हम लोग को यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा हमारा सीरीज में है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये अंदर का जो रेजिस्टेंस है ना, जितना भी मैं ऑरेंज लाइन से बता रहा हूँ ये एक तरीके से स्टार में है, यानी ये वाला हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टार को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेल्टा में। ठीक है, तो स्टार को जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा, देखिए R1 R2 R3, इसका वैल्यू R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1, जैसे ये मान लेते RA RB और RC है, तीन रेजिस्टेंस होगा ना इसमें स्टार में। तो RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA डिवाइडेड बाय, एक बार RA से करेंगे, दूसरे ऊपर वाला जो हमारा होता है ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला चेंज नहीं होता है। एक बार RA से भागा देंगे, एक बार RB से और एक बार हमारा RC से होता है। ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4 है, ये भी 4 है और ये हमारा 6 है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, R1 डेल्टा में क्या होगा, 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 6 प्लस 6 गुने 4 डिवाइडेड बाय, एक बार 4 से, फिर हम लोग एक बार 4 से और फिर एक बार 6 से करेंगे। तो ऊपर वाला वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा हमारा 64 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 16 ओम। ठीक है, 16 ओम आ गया। उसी तरीके से एक और का वैल्यू 64/4, तो ये हमारा हो जाएगा R2 इक्वल टू, ये भी हमारा 64 ओम।
और लास्ट वाला यानी R3 कीजिएगा तो ये 64/6 करना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 32/3 ओम। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ। हम लोग का जो सर्किट है ये इस तरीके से है। यहाँ पे हमारा बैटरी लगा हुआ है 4 वोल्ट का। देखिए, यहाँ पे हम लोग का बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ से हम लोग का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए, इसके जगह यानी ये स्टार है हमारा, इसके जगह अब हम लोग कौन सा नेटवर्क लगाएंगे इसमें? डेल्टा वाला। डेल्टा वाला यानी पाई नेटवर्क इसमें डालेंगे सर्किट के अंदर। ठीक है, ये वाला डालेंगे तो ये सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा? ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये बगल वाला भी वैसे ही रहेगा, और इधर से जो है ये लास्ट वाला ये भी ऐसे ही रहेगा, नीचे में ऐसे ही रहेगा। ये वाला डालेंगे तो हमारा कैसा होगा? इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ से एक रेजिस्टेंस और यहाँ से एक रेजिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हम लोग का 6 है ना, 6 ओम था, 4 वोल्ट था। यहाँ पे हम लोग का 2 ओम, यहाँ पे हम लोग का 8 ओम, और यहाँ पे देखिए तो हमारा वैल्यू कितना है? 16 ओम आया है। एक एक और यहाँ पे 16 ओम होगा ना, 16 ओम, और यहाँ पे 32/3। यानी इसको 16 16 रहने देते हैं क्योंकि पैरेलल में इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। यहाँ पे हम लोग 32/3 कर देते हैं। तो इसका पहले ये आपस में पैरेलल में है चारों, तो इसका जब आर इक्वलेंट निकालिएगा तो कैसे होगा? 1/2 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/8। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4/3 ओम। ठीक है, 4/3 ओम आ गया। अब 4/3 ओम जो है पैरेलल में होगा, यानी अब हमारा इस तरीके से बनेगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 32/3, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसके जगह नीचे में यानी इन चारों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में 4/3 ओम का। ठीक है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये 6 ओम का। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, यानी ये दोनों पैरेलल में है, 32/3 पैरेलल, 4/3 पैरेलल हो जाएगा, और फिर इसको कीजिएगा तो ये प्लस ये 6 ओम होगा, सीरीज में हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 7.48 ओम आएगा आपका ये। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से। अब हम लोग करंट का वैल्यू निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होगा? V/R। वी हमारा 4 है, आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 7.48। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 53 यानी 0.53 करके आएगा एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर मेरे से मैच नहीं कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके से सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है आर के राजपूत का। आप इसे ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही कैसे सॉल्व होगा इसको। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि ये तो सही आंसर आ नहीं रहा है तो इसे बताना फालतू होगा एक तरह से। देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग का एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का बैटरी लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं 2 वोल्ट है, ये हम लोग का 6 ओम, ये 12 ओम, ये 10 हो गया, और ये 3, और इसको मान लेते हैं 20 ओम। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ मैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? इस बी डी यानी इस 20 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले, और ये कैसे निकालना है? तो थेवेनिन्स के थ्रू, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को थेवेनिन्स की मदद से यानी थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके यहाँ पे ये जो एन एस है ना, एन एस के साथ जो है करंट का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप लोग को ये सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं इक्विवेलेंट इसके जगह दूसरा बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है थेवेनिन्स में कि हम लोग जो भी लोड रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक तरह से लोड रेजिस्टेंस हो गया ना, तो उसको हम लोग ओपन करेंगे यानी रिमूव करेंगे। तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये 6 ओम हो गया, ये 12 ओम, ये 10 ओम, और ये हम लोग का 3 ओम।
अब देखिए नेमिंग हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ये ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वी टी एच फाइंड आउट करते हैं। तो वी टी एच क्या होता है, जो वोल्टेज हमारा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, यानी जो वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा वही वोल्टेज हमारा वी टी एच होता है। तो वी टी एच को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग इस सर्किट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आएगा, यहाँ पे देखिए ये एक तरह से सीरीज सर्किट है ना, यानी ए बी सी, ये हमारा क्या है, एक तरह से सीरीज सर्किट बन रहा है। तो इस सीरीज में यानी ए बी सी में करंट का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू वी बाई आर लिखेंगे। और ये दोनों पैरेलल में आपस में ना, एक तरह से ये दोनों तो पैरेलल है। ए बी सी यानी ए बी सी पैरेलल में है ना ए डी सी के, ध्यान से देखोगे आप तो ये पैरेलल में ही है। ठीक है, तो V यानी वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट होगा दोनों लूप में, दोनों इसमें भी और इसमें भी। तो V इक्वल टू आई, यानी आई इक्वल टू वी बटा आर। तो V की जगह लिखेंगे 2 और R की जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, 12 + 6 यानी 18 ओम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/9 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा करंट आ गया इसका ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पे करंट, अगर ये एक तरह सीरीज सर्किट है ए बी सी, तो ए बी के क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा, यानी वी ए बी बराबर क्या होगा, वोल्टेज निकालना है वी इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये सीरीज सर्किट है तो जो करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा वही करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो आई का वैल्यू हम लोग का यही वाला है ना, तो 1/9 इंटू आर का जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यानी यहाँ से आ गया हमारा 1/3 वोल्ट। सॉरी यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 3 × 9 यानी 2/3 वोल्ट। ठीक है, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये हम लोग को पता चल गया। अब इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे ए बी डी में काम करते हैं। तो ए बी डी भी हमारा एक तरह सीरीज सर्किट है। तो ए बी डी का हम लोग करंट निकाल रहे हैं, यानी आई बराबर वी बाई आर। तो वोल्टेज यहाँ पे भी 2 होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा 3 और 10 जोड़ देंगे यानी 13, इतना एम्पीयर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एडी के क्रॉस यानी एडी के क्रॉस यानी 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, यानी वी ए डी। तो वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये एक तरह से सीरीज सर्किट था, तो जो करंट इसके क्रॉस होगा वही करंट इसके क्रॉस भी होगा। तो आई की जगह क्या लिखेंगे, यही वाला करंट होगा ना, 2/13 गुने आर की जगह क्या लिखेंगे, ये 3 ओम। यहाँ से कर लेंगे 3 × 2 = 6/13 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हम लोग इस फिगर पे आते हैं। इस फिगर में हम लोग एक तरह से पूरा पूरा सर्किट बन रहा है, यहाँ से लेके आते हैं, यानी मेस बन रहा है कि, तो इसमें हम लोग का क्या बनेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, यानी वी ए बी हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने निकाला है। वी ए डी हम लोग को पता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग के वी एल लगाएंगे, यानी के वी एल लगाते हैं, तो के वी एल लगाएं तो क्या बनेगा हम लोग का, वी ए बी प्लस वी ए डी प्लस वी बी डी, क्योंकि हम लोग को बी डी ही तो निकालना है ना, बी डी का ही वोल्टेज निकालना है। और बी डी वी बी डी ही हमारा क्या होगा, वी टी एच होगा, यानी थेवेनिन वोल्टेज होगा। इसके बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि केवीएल लगाएंगे। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या है हम लोग का, अभी ये मैंने निकाला था यहाँ पे 2/3, तो 2/3 लिखेंगे प्लस वी ए डी के क्रॉस जो वोल्टेज था, वी ए डी के क्रॉस कौन सा वोल्टेज था, 6/13 था, तो ये लिखते हैं यहाँ पे 6/13। ठीक है, और वी बी डी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वी बी डी बराबर आ जाएगा आपका -8/39 वोल्ट। तो यही हमारा क्या हो गया, वी टी एच हो गया, यानी हम लोगों ने वी टी एच निकाल दिया। अब देखिए, अब हम लोग को आर टी एच निकालना है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आर टी एच निकालना है। तो आर टी एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वोल्टेज होता है इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स था ये शॉर्ट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग का जो भी था आर आर एल था, यानी लोड रेजिस्टेंस था, इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं, इसी के क्रॉस से देखना होता है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, ये ए, ये हम लोग का बी, ये सी और ये डी था। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर आप इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, कहने का मतलब अगर यहाँ से जो भी करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर, तो ये आकर के इस पॉइंट पे बढ़ जाएगा, यानी इधर कुछ आई वन आएगा और इधर हमारा आई टू जाएगा। समझ रहे हैं, यानी ए बी, यानी आर ए बी जो है हमारा पैरेलल है आर बी सी के साथ।
ठीक है। और वही चीज़ नीचे वाला भी हमारा क्या होगा, इसमें अगर इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारा करंट इधर से फ्लो करवाते हैं, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे भी हमारा करंट दो पार्ट में टूटेगा। यानी आर ए डी जो है पैरेलल है आर डी सी के, और इन दोनों का जब इक्विवेलेंट होगा तो बीच में प्लस होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये तो पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, लेकिन फिर बीच में इसको दो रेजिस्टेंस को जब इसको सॉल्व कर पैरेलली सॉल्व करके किया तो बीच में जुड़ेगा ना ये, तो ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाए 6 × 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12 प्लस 3 × 10 डिवाइडेड बाय 3 + 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.3 ओम। ठीक है। और हम लोग का यही है आर टी एच। आर टी एच आ गया। अब हम लोग को करंट निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी टी एच बाय आर टी एच प्लस आर एल। वी टी एच हम लोग का कितना आया था, ये था 8/39 डिवाइडेड बाय आर टी एच कर लेते हैं 6.3 प्लस आर एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 20 ओम था, 20। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 7.8 मिली एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, बस इसका आंसर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने इसको बताया नहीं आपको। ठीक है। बाकी सब सेम प्रोसेस है, बस ये हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा, ओपन होगा उसके बाद फिर हम लोग जिस तरीके से वहाँ पे देख रहे थे सर्किट को उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे। बाकी सब सेम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।